हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो सेशन में, जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट बैटल्स और वॉर्स। ठीक है, जितने भी हमारी इंडियन हिस्ट्री में, चाहे वो एंशियंट की बात करें, मिडिवल की बात करें या फिर मॉडर्न की बात करें, तीनों की तीनों ही हमारी इंडियन हिस्ट्री में जो आती हैं। ठीक है, एंशियंट है, आपकी मिडिवल है और आपकी मॉडर्न है। इन तीनों में जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड वॉर्स रही हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसमें बैटल्स और वॉर्स याद किस तरीके से करेंगे कि भाई आपको कभी भूले ना। पहला हमारा तरीका क्या रहेगा भाई, बैटल हुई कब थी, ओके। उसके बाद बैटल हुई किस किस के बीच में थी, इन बिटवीन। उसके बाद बैटल जीता कौन था, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकला था, उसके बाद कोई ट्रीटी हुई थी क्या। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सॉरी, काफी कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो सेशन से। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट में वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे सभी लेक्चर्स के हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। वहां से आप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट बैटल। ठीक है, पहली बैटल हमारे पास कौन सी है, दैट इज बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ठीक है, बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ये हाइडेस्पस बैटल हुई कब थी, पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई। ये हुई थी 326 बीसी में। ठीक है, 326 बीसी। किस किस के बीच में हुई थी, अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में। कौन जीता था इसको, अलेक्जेंडर जीता था। क्लियर, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी। कौन जीता था, अलेक्जेंडर जीता था। कहां पे हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम। ठीक है, झेलम रिवर जो थी उस नदी के बैंक में हुई थी, और जिसको ग्रीक में हम लोग हाइडेस्पस बोलते हैं। ओके, अब समझ आई। बैटल ऑफ हाइडेस्पस को हम लोग बैटल ऑफ हाइडेस्पस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये झेलम के बैंक्स पे हुई है और झेलम को ग्रीक में हम लोग हाइडेस्पस बोलते हैं। क्लियर, बैटल ऑफ हाइडेस्पस। नेक्स्ट वन इज कलिंगा वॉर। ओके, कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर कब हुई भाई, 261 बीसी में हुई। किस किस के बीच में, अशोका और किंग ऑफ कलिंगा। कलिंगा और अशोका के बीच में हुई। अशोका इसमें जीत तो गया, मगर जो इस वॉर के बाद, ठीक है, इस वॉर के बाद जो अशोका का एटीट्यूड था वो बदल सा गया। ठीक है, चेंज हो गया। और चेंज होने के बाद क्या हुआ, इस वॉर में वास्ट डिस्ट्रक्शंस हुई थी जी। ठीक है, और काफी ब्लडशेड भी हुआ था। और यही सब देख के अशोका जो था उसने अपना एटीट्यूड बदल दिया और उसने बुद्धिज्म अपना लिया। ठीक है, बुद्धिज्म इसने अपना लिया था। किसने, अशोका ने। कलिंगा वॉर। क्लियर, नेक्स्ट वन इज कलिंगा वॉर। कब हुई, 261 बीसी। किस किस के बीच, अशोका और कलिंगा के किंग के बीच में। जीता कौन, अशोका। और इसी वॉर के बाद ही, कलिंगा वॉर के बाद ही अशोका ने बुद्धिज्म अपना लिया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ, बैटल ऑफ टेरन। ठीक है, बैटल ऑफ टेरन 1। ठीक, किसके बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, मुस्लिम इन्वेजन हुई थी यहाँ पे। ओके, मुस्लिम इन्वेजन फर्स्ट टाइम हुई थी यहाँ पे इंडिया में। तो कब हुई थी, 1191 ईडी में, 1191 ईडी में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन। और नेक्स्ट ईयर ही 1192, डेट इज 1192 एडी में ही दोबारा से ये वॉर, घोरी फिर से वापस आता है और तब ये पृथ्वीराज चौहान जी को हरा देता है। ओके, क्लियर, 1192। क्लियर, ओके। हाँ, यहाँ पे मैंने करवा रखी है भाई। चलो देखो, सेकंड बैटल ऑफ टेरन। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ टेरन में ही एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका, इस्लामिक एम्पायर का। ठीक, 1192 ईडी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद घोरी जीत जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने इस्लामिक एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत,
ये मुगल अंपायर की एंट्री थी यहाँ पे भाई, ठीक है। लोधी डायनेस्टी इससे पहले थी, मुगल दिल्ली सल्तनत जो थी उनसे पहले दिल्ली सल्तनत में ही आती है लोधी डायनेस्टी भी। मुगल डायनेस्टी से पहले लोधी डायनेस्टी होती थी, उनको खत्म करके मुगल ने अपना साम्राज्य बढ़ाया था। तो यही एक बैटल है, बैटल ऑफ पानीपत, जहां पे मुगल अंपायर ने इंडिया में अपना सूरज उगाया था भाई 1526 एडी। क्लियर, याद रखना 1526 एडी इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में हुई थी बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट वाली, ठीक है। तो बाबर जीत गया था और यहां से इन्होंने मुगल अंपायर एस्टेब्लिश कर दिया था भाई मेरे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ खानवा। क्लियर, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा कब हुई? 1527 एडी में। किस किस के बीच में? राणा सांगा और बाबर। राणा सांगा और बाबर। कौन जीता? बाबर, ठीक है। अब जैसे ही 1526 में, ठीक है, 1526 में बाबर आया था। बाबर को क्या दिखा कि भाई अगर हम बैटल ऑफ पानीपत जीत सकते हैं, ठीक है, उसके बाद उसने बोला चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो ये खानवा में आ गए। इधर किसके साथ इन्होंने वॉर करी? राणा सांगा के साथ। तो यहाँ पे और जीता, तो इसमें और दिलेरी आई। इसने बोला यार ऐसे कर करके तो हम पूरी इंडिया पे ही कब्जा कर लेंगे। तो यही एक चीज थी जिसको जो ये आगे आगे बढ़ता रहा और बाकी हमारे जो इंडियन किंग्स थे उनके साथ फाइट करता रहा और जीतता रहा। तब जाके इसने मोस्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरीज में मुगल सल्तनत फैला दिया था इसने। क्लियर भाई। बैटल ऑफ चंदेरी। क्लियर, बैटल ऑफ चंदेरी कब हुई? 1528। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में बैटल ऑफ खानवा, 1528 में दैट इज बैटल ऑफ चंदेरी। मदनी राय और बाबर के बीच में होती है। बाबर फिर से यहां जीत जाते हैं भाई। बैटल ऑफ चंदेरी। क्लियर, बैटल ऑफ चंदेरी। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट, बैटल ऑफ घाघरा। ओके, बैटल ऑफ घाघरा 1529, ठीक है, 1529 किस बीच में होती है? महमूद लोधी एंड बाबर। यहां पे बाबर फिर से जीत जाते हैं। बैटल ऑफ घाघरा। क्लियर। 1526, 1527, 1528, नाउ 1529। लगातार देख लो आप, जैसे ही बाबर इंडिया में इंटर हुआ तो उसके बाद लगातार हर साल ही कोई ना कोई एरिया, कोई ना कोई टेरिटरी को एक्वायर कर रहा है ये, ठीक है। ओके, लास्ट में फिर से एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छे से हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, जो मुगल्स पे भारी पड़ गया। कौन? शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी। 1539 ईडी में, ठीक है, हुमायूं के साथ होती है किसकी लड़ाई? शेरशाह की। तो यहाँ पे हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। हुमायूं यहाँ से भगौड़ा हो जाता है, भाग जाता है। क्लियर, याद रखना। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्रामा में हुई थी। शेरशाह सूरी जो था वो एम्परर ऑफ इंडिया, इसने अपने आप को घोषित कर दिया था। हुमायूं मैंने बोला भाग गया था, तो ये 1540 अगले साल फिर से लौट के आया अपनी सेना लेके, मगर नहीं बात बनी। फिर से शेरशाह सूरी जीत गया, तो वो फिर से बखौड़ा हो गया भाई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने देखी कब हुई? 1526 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब होती है भाई? 1556 में। 2656 याद रखना। अकबर और हेमू, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में होती है। और कौन जीता है ये वॉर? भाई अकबर। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ टलीकोटा, ठीक है, बैटल ऑफ टलीकोटा, ये याद रखना है आपने। ये मुस्लिम रूलर्स, ओके, मुस्लिम रूलर्स और उनकी वॉर होती है किसके साथ भाई? ये विजयनगर अंपायर के साथ। विजयनगर अंपायर के साथ। विजयनगर अंपायर का कौन राजा था? आलिया रामा राया, ठीक है, आलिया रामा राया, ठीक है। मुस्लिम रूलर्स और विजयनगर अंपायर कब होती है? 1564 से 1565 एडी में। क्लियर, याद रखना। मुस्लिम रूलर्स ऑफ डेक्कन एंड रामा राया ऑफ विजयनगर किंगडम। तो यहां पे मुस्लिम फोर्सेस जीत जाती है भाई। क्लियर, याद रहेगा। बैटल ऑफ टेलीकोटा। नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ घार। ओके, बैटल ऑफ घार एंड कतंगा। बैटल ऑफ घार एंड कतंगा कब होती है? 1564 में। अकबर और रानी दुर्गावती जी, ठीक है, अकबर और रानी दुर्गावती जी के बीच में। इसमें अकबर जीत जाता है भाई। क्लियर, अकबर जीत जाता है ये वॉर।
नेक्स्ट देखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी। क्लियर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है ये आपने। 1576, ठीक है, 1576 में होती है ये। किस किस के बीच? महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ और अकबर की फोर्स जिसको लेड करता है मान सिंह, ठीक है। और ये कौन जीते हैं? मुगल्स और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में होती है ये। और मुगल्स की जो सेना थी उसको लेड करते हैं मान सिंह, याद रखना, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। क्लियर, और ये कौन जीता है? मुगल्स जीतते हैं भाई। नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ धर्मात। ओके, बैटल ऑफ धर्मात ये किस किस के बीच में होती है? होती कब है भाई? 1658 ईडी में। औरंगजेब और राजा एंड जसवंत, ठीक है, ये दो एक साइड होते हैं और औरंगजेब एक साइड होता है, और यहाँ पे औरंगजेब जीत जाता है 1658 में, बैटल ऑफ धर्मट, ठीक है, बैटल ऑफ धर्मट। ओके, नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ समूगढ़। बैटल ऑफ समूगढ़, ठीक है, यहाँ पे क्या था? औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया था अपना मुगल थ्रोन, ठीक है। औरंगजेब कितने भाई थे ये आपको पता होना चाहिए, 4-5 भाई थे ये, ठीक है। उन भाइयों में लास्ट में जब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद थ्रोन पे कौन बैठेगा? तो मैक्सिमम वहां पे चांसेस थे दारा शिकोह के, ठीक है, दारा शिकोह। हिस्ट्री जिसने पढ़ी है उनको क्लियर होगा। और मैंने हिस्ट्री के एंशियंट, मिडिवल और अपना मॉडर्न सबको 1 बाय 1 करके अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर नहीं पढ़ी आपने तो मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री प्लस मिडिवल, तीनों की तीनों एक सीरीज मैंने बना रखी है, वो भी देख लेना 1 बाय 1 करके। शॉर्ट वीडियोस हैं, इतनी लेंथी नहीं है, 40 मिनट्स की होगी। उसके बाद एक मैराथन ले रखा था मैंने 2 घंटे का, वो देख लोगे तो आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। साथ में जो आपने नहीं पढ़ा है वहां से आप आराम से इजीली कर सकते हो, मैंने माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ा रखा है वो। क्लियर, तो ये औरंगजेब ने यहाँ पे मुगल थ्रोन कैप्चर कर लिया था। दारा शिकोह इसका भाई था, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाला बंदा था, ठीक है। तो ये आप समझ लो मुगल सल्तनत का सबसे ज्यादा नॉलेजेबल बंदा अगर कोई था तो ये था वो, ठीक है। इसके बाप ने इसके लिए लाइब्रेरी खुलवाई थी क्योंकि उसको पता था भाई ये पढ़ने लिखने वाला आदमी है, ठीक है। तो इसमें औरंगजेब जीत जाता है अपने भाई को ही मार के, याद रखना ही। बैटल ऑफ समूगढ़। ओके, नेक्स्ट वन इज बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी ये कब हुई? 1757 ईडी में। क्लियर, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है और यहाँ पे इंग्लिश फोर्सेस जीत जाती हैं भाई, ठीक है, याद रखना। और ये फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटिश रूल जो थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपना फाउंडेशन यहाँ इंडिया में रख दिया था रूल करने का। पहले ये क्या थे भाई? मर्चेंट्स थे, ठीक है, पहले ये एज अ मर्चेंट आए थे, बट 1857 के बाद एज अ रूलर इन्होंने अपना रूल करना शुरू कर दिया था। क्लियर, याद रखना, बैटल ऑफ प्लासी। क्लियर भाई। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ बिदारा। ओके, बैटल ऑफ बिदारा कब होती है? 1959, प्लासी के 2 साल बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में। यहाँ पे आप ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी बाहर की पावर्स हैं, डच हो, डेनिश हो, फ्रेंच हो, वो सबको खदेड़ के बाहर भगाएंगे भाई 1 बाय 1 करके। ओके, तो अभी डच की बारी आ गई, तो डच को बैटल ऑफ बिदारा 1959 में हरा दिया और यहाँ से बेदखल कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, याद रखना है भाई आपने। क्लियर। नेक्स्ट बैटल ऑफ वांडी वॉश, ठीक है, बैटल ऑफ वांडी वॉश, ये पहले डच को भगाया 1959 में, ठीक है, वो 1759 में डच को भगाया इन्होंने। ओके, अब 1960 में फ्रेंच को भगाएंगे। क्लियर, याद रखना है आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीती है बैटल ऑफ वांडी वॉश। क्लियर। नेक्स्ट वन इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक भाई, चलो आ जाओ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। हमने पहले कितनी बैटल पढ़ी? 2। एक क्या थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1526 में। क्लियर। नेक्स्ट कब हुई? 1556 में। थर्ड कब होगी भाई? तो थर्ड हुई 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। क्लियर, याद रखना भाई। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये हमारा इंडिया है, मान लो, मैं 1 मिनट बनाता हूं। ड्राइंग मेरी को देखो, जज नहीं करना भाई, ठीक, मोटा मोटा बनाता हूँ यार, ठीक है। ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग टेरिटरीज हैं, ठीक।
अब अगर यही टेरिटरीज एक दूसरे के साथ लड़ेंगी, मान लो ये एक्स है ये वाई है, ये इसके साथ लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, तो बाहर की जो फोर्सेस हैं उनको रूल करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो हमारे खुद के अंदर ब्रदरहुड नहीं होगा तो बाहर वाले क्या करेंगे, हमारा उस चीज का फायदा उठाएंगे। और यही फायदा उठाया किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने को एंट्री लेना आसान हो गया भाई, क्योंकि इसने देखा भाई साहब जो इनकी रीजनल स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से इनकी बनती नहीं है, तो चलो हम ही अंदर जाते हैं और हम ही रूल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ इनको भड़का के। याद रखना ये भाई, ठीक है। 1961 में हुई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। अहमद शाह अब्दाली जीत गए, बट इन्होंने रास्ता दे दिया किसको, ब्रिटिशर्स को इंडिया में रूल करने का, और इंडिया में एंट्री इनकी आसान हो गई। क्लियर भाई। नेक्स्ट है हमारे पास बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1764। ओके, यहाँ पे क्या था, मुस्लिम्स जो थे वो एक साथ आए, कौन कौन, मीर कासम, शुजादौला और शाह आलम टू, ठीक है। और यहाँ किसके खिलाफ, इंग्लिश के खिलाफ, और यहाँ इंग्लिश फोर्सेस जीत गई। क्लियर भाई। बैटल ऑफ बक्सर 1764, क्लियर भाई। तो ये थे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी और कुछ समझ आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, पढ़ते रहो, खुश रहो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।